नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। यदि आप सुअर पालन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है। यदि आप सुअर पालन करने की सोच रहे हैं लेकिन आपके मन में यह सवाल है कि क्या सच में सुअर पालन में इतनी कमाई है कि एक सामान्य किसान सुअर पालन करके करोड़पति बन सकता है। यदि आप भी सुअर पालन से करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो पहले आपको सुअर पालन के बारे में कुछ जानकारी लेना जरूरी है। सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि क्या सुअर पालन के बिजनेस से करोड़पति बना जा सकता है। तो ये बात गलत नहीं है कि किसान सुअर पालन के बिजनेस से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस में इनकम से पहले उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। किसी भी बिजनेस में आपकी इनकम इस बात पर निर्भर करती है कि आपने उस बिजनेस में कितना निवेश या इन्वेस्टमेंट किया है। सुअर पालन के बिजनेस में कम से कम 15% और अधिकतम 35% तक सुखी कमाई होती है। इसलिए यदि आप सुअर पालन के बिजनेस में 1 करोड़ सालाना सुखा कमाना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस में 5 से 6 करोड़ निवेश करने की आवश्यकता होगी। अब एक सामान्य किसान के पास 5 से 6 करोड़ का निवेश करना संभव नहीं है। इसलिए अब सवाल यह आता है कि क्या एक छोटा किसान छोटे स्तर पर सुअर पालन की शुरुआत कर सकता है। और यदि किसान छोटे स्तर पर सुअर पालन की शुरुआत करता है तो उसे शुरुआत में कितना खर्च आएगा और उसे सालाना कितनी सुखी बचत होगी। और यदि किसान शुरुआत में बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसे लोन कहां से मिलेगा और लोन पर कितनी सब्सिडी सरकार द्वारा प्राप्त होगी। किसान लोन के लिए कहां और कैसे आवेदन कर सकता है। आपको ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि यदि आप 10 मादा और 1 नर सुअर से सुअर पालन की शुरुआत करते हैं तो आपको शुरुआती खर्च कितना आएगा और 10 मादा और 1 नर सुअर पर आपको सालाना कितनी सुखी बचत होगी। तो पहले हम 10 मादा और 1 नर सुअर पर होने वाले शुरुआती खर्च की बात कर लेते हैं। यदि आप सुअर पालन की शुरुआत करेंगे तो इसमें 2 प्रकार के खर्च होंगे। पहला स्थायी खर्च और दूसरा अस्थायी खर्च, जिसे रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। स्थायी खर्च वह खर्च होते हैं जो सुअर पालन शुरू करने पर केवल एक बार होता है, जैसे फॉर्म निर्माण का खर्च, उसके बाद जानवर जो हम ब्रीडिंग के लिए 10 मादा और 1 नर सुअर खरीदेंगे उसका खर्च, और उपकरणों पर होने वाला खर्च और भूमि का खर्च। अस्थायी खर्च, जिसे रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ये सुअर पालन में हर महीने और हर साल होता है, जैसे फीड खर्च, दवाइयों का खर्च, लेबर या मजदूर खर्च, बिजली बिल आदि। तो यदि हम स्थायी खर्च की बात करें तो आप इस तालिका में देख सकते हैं कि 10 मादा और 1 नर सुअर के फार्म का स्ट्रक्चर 2160 वर्ग फीट भूमि पर बनेगा। यदि सुअर फॉर्म के स्ट्रक्चर को बनाने की कास्ट 400 रुपए प्रति वर्ग फीट है तो फॉर्म स्ट्रक्चर का कुल खर्च 8,64,000 रुपए आएगा। इसके बाद दूसरा स्थायी खर्च जानवरों का, यानी शुरुआत में फार्म पर लाए गए 10 मादा और 1 नर सुअर का होगा। यदि हम 30 से 40 किलो के मादा और नर सुअर फार्म पर लाते हैं जो लगभग 270 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए नर और मादा सुअर की कीमत फेटनर सुअर की तुलना में ज्यादा, लगभग दुगनी होती है। इस तरह एक जानवर की कीमत 15,000 रुपए है तो 11 जानवरों की कीमत 1,65,000 रुपए आएगी। तीसरा स्थायी खर्च फॉर्म के उपकरणों पर होता है। यदि हम फार्म के उपकरणों पर होने वाला खर्च 50,000 रुपए मान लें तो इस प्रकार कुल स्थायी खर्च 10,79,000 रुपए आएगा। यदि आप सुअर पालन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको हमारी राय यही रहेगी कि शुरुआत में आपको फॉर्म और भूमि किराए पर लेना चाहिए। यदि आप फार्म और भूमि किराए पर लेते हैं जिसका रेंट 15,000 रुपए प्रतिमाह है तो इस प्रकार कुल स्थायी खर्च 1,80,000 रुपए प्लस 1,65,000 रुपए प्लस 50,000 रुपए, जो कि 3,95,000 रुपए आएगा। अब हम फार्म पर होने वाले रनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो सुअर पालन में सबसे बड़ा रनिंग कॉस्ट फीड कॉस्ट का होता है। तो अब हम फार्म पर होने वाले फीड खर्च की बात कर लेते हैं। आपका फॉर्म पर आप ब्रीडिंग के लिए जो 10 मादा और 1 नर सुअर पालेंगे वह प्रतिदिन 2 किलो फीड खाएंगे। यदि एक सुअर प्रतिदिन 2 किलो फीड खाएंगे तो फार्म पर प्रतिदिन 10 मादा और 1 नर सुअर पर 22 किलो फीड का खर्च होगा। एक मादा 4 महीने में बच्चों को जन्म देती है, 1 महीने तक बच्चे दूध पर रहेंगे और 1 महीना मादा सुअर को आराम दिया जाएगा। इस तरह 2 महीने बाद मादा सुअर को फिर से क्रॉसिंग कराया जा सकता है। इस तरह मादा सुअर से एक बार बच्चे लेने के लिए 6 महीने का समय लगेगा। इस प्रकार एक मादा सुअर साल में 2 बार बच्चों को जन्म देंगी। तो 10 मादा सुअर से साल भर में बच्चों की 2 बैच मिलेंगी।
10 मादा और एक नर सुअर पर एक बैच यानी 6 महीनों में होने वाला फीड खर्च 180 गुणित 22 बराबर 3960 किलो जो लगभग 40 क्विंटल होगा। इस तरह एक बैच पर 40 क्विंटल फीड लगेंगी। यदि एक मादा सुअर से औसतन 8 बच्चे प्राप्त होते हैं तो 10 मादा से 80 बच्चे प्राप्त होंगे। इसमें से 5% बच्चों की दूध छुड़ाने तक मृत्यु हो जाएगी तो 75 बच्चे बचेंगे। इस तरह एक बैच में 75 स्वस्थ बच्चे बचेंगे। यदि एक सुबह 100 किलो होने में 270 किलो फीड खाएगा तो 75 सुअर 100 किलो होने में 202 क्विंटल फीड खा जाएंगे। अब यदि हम एक बैच पर होने वाले कुल फीड की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है। एक बैच में ब्रीडिंग सुअर पर 40 क्विंटल, एक बैच में फेटनर सुअर पर 202 क्विंटल। इस तरह एक बैच में कुल फीड 242 क्विंटल। यदि फीड की कीमत 29 रुपए प्रति किलो है तो 242 क्विंटल फीड का कुल खर्च 7,01,800 रुपए आएगा। फार्म पर कुछ और भी अस्थायी या रनिंग खर्च होंगे, जैसे दवाइयों का खर्च, लेबर खर्च और फार्म का बिजली बिल। 10 मादा और एक नर सुअर के साथ 75 फेटनर सुअर पर एक बैच में 200 रुपए प्रति जानवर दवाइयों का खर्च होगा, जो लगभग 17,000 रुपए आएगा। यदि 10 मादा और एक नर सुअर को संभालने के लिए एक लेबर की आवश्यकता होती है, यदि लेबर को 8,000 रुपए प्रति माह के अनुसार सैलरी दी जाती है तो एक बैच में होने वाला लेबर खर्च 42,000 रुपए आएगा। फार्म पर एक बैच यानी 6 महीने का बिजली बिल 5,000 रुपए आएगा। इस तरह एक बैच पर होने वाला कुल अस्थायी या रनिंग खर्च: फीड खर्च 7,01,800 रुपए, दवाइयों का खर्च 17,000 रुपए, लेबर खर्च 42,000 रुपए, बिजली खर्च 5,000 रुपए। इस तरह एक बैच पर होने वाला कुल अस्थायी या रनिंग खर्च 7,65,800 रुपए आएगा। अब यदि हम फार्म पर होने वाली कमाई की बात करें तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि फार्म पर आवक कितनी होगी। यदि फार्म पर एक बैच में 75 फेटनर सुअर तैयार होते हैं और इनकी कीमत बाजार में 160 रुपए प्रति किलो है, तो एक सुअर की कीमत 16,000 रुपए आएगी। इस तरह 75 फेटनर सुअर की कीमत 12 लाख रुपए आएगी। यदि आवक में से अस्थायी खर्च या रनिंग खर्च को कम कर दिया जाए तो सुखी बचत प्राप्त होगी। यदि 12 लाख रुपए आवक में से 7,65,800 रुपए को कम कर दिया जाए तो 4,34,200 रुपए सुखी बचत होगी। ये केवल एक बैच की कमाई है। फार्म पर एक साल में फेटनर सुअर की 2 बैच तैयार होगी। इस प्रकार पूरे एक साल में 2 बैच से 8,68,400 रुपए की कमाई होगी। इस तरह यदि सुअर पालक किसान 10 मादा सुअर और एक नर सुअर से सुअर पालन की शुरुआत करता है तो उसे 8,68,400 रुपए की सालाना कमाई होगी। यहाँ यह आंकड़ा फेटनर सुअर की बाजार में कीमत और फीड की कीमत के आधार पर निकाला गया है। फीड की कीमत और बाजार में फेटनर सुअर की कीमत कम ज्यादा होने से यह आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो सुअर पालन की शुरुआत करने से पहले सुअर पालन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए आपको सुअर पालन की ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। हमारी संस्था द्वारा सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी के साथ सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में सुअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप सुअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु, मराठी सभी भाषाओं में लिखी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आप सुअर पालन पर लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी सुअर पालन पर नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।